नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की लोक देवियाँ। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे केला देवी को। केला देवी, तो माता केला देवी के मंदिर की बात करें तो मंदिर करौली में स्थित है। ठीक है, करौली में काली शील नदी के किनारे, काली शील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर, त्रिकुट पर्वत पर माता का मंदिर स्थित है करौली में। ठीक है, तो माता के मंदिर के निर्माण की बात करें तो मंदिर का निर्माण 1900 ईस्वी में गोपाल सिंह ने करवाया था। गोपाल सिंह ने, ठीक है, 1900 ईस्वी के अंदर गोपाल सिंह ने माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। जो मूल मंदिर है, मूल मंदिर का निर्माण केदारगिरी ने करवाया था। ठीक है, मूल मंदिर का निर्माण केदारगिरी ने करवाया था और मूल स्थापना भी केदारगिरी ने करवाई थी। मूल स्थापना 1114 ईस्वी में केदारगिरी ने ही करवाई थी। ठीक है, इस माता को अंजनी माता और योग माया भी कहा जाता है। ठीक है, अंजनी माता और योग माया भी कहा जाता है। तो माता के मंदिर की बात करें तो मंदिर करौली में स्थित है, त्रिकुट पहाड़ी पर काली शील नदी के किनारे, और इसका निर्माण 1900 ईस्वी में गोपाल सिंह ने करवाया था। और मूल मंदिर है उसका निर्माण केदारगिरी ने करवाया था और मूल स्थापना 1114 ईस्वी में केदारगिरी ने करवाई थी। ठीक है, इसे अंजनी माता और योग माया भी कहा जाता है। कहते हैं कि केदारगिरी के कहने पर माता ने एक राक्षस का वध किया था। इसका नाम था नरकासुर। ठीक है, नरकासुर नामक राक्षस का माता ने वध किया था, जो केदारगिरी के कहने पर। और इस माता का मुंह टेढ़ा है, मुंह टेढ़ा है। ठीक है, इस माता का मुंह टेढ़ा है। कहते हैं कि जो माता का एक भगत था उसको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया, जिस कारण माता ने अपने भगत की तरफ देखा और मुंह टेढ़ा हो गया। देवकी और वसुदेव की पुत्री थी। ठीक है, केला देवी देवकी और वसुदेव की पुत्री थी, जिसको कंस मारना चाहता था। ठीक है, तो केला देवी को यादवों व अग्रवालों की कुल देवी भी कहा जाता है। यादवों व अग्रवालों की कुल देवी भी कहा जाता है। और मीणाओं और गुर्जरों की इष्ट देवी भी कहा जाता है। मीणा व गुर्जरों की इष्ट देवी भी कहा जाता है। यहां पर चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला भरता है, यानी लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं करौली के अंदर। ठीक है, यहाँ पर चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, जिसे लक्खी मेला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है और लांगुरिया गीत भी गाया जाता है। लांगुरिया गीत व नृत्य किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक नृत्य और भी किया जाता है, जिसको कनक दंडवत नृत्य कहा जाता है। कनक
दंडवत, ठीक है। कनक दंडवत नृत्य भी कहा जाता है। यहां पर बोहरा संप्रदाय की छत्री भी है। बोहरा संप्रदाय की छत्री भी है, ठीक है। और जो यादवों की शाखा है जादौन, उसकी क्या है, कुल देवी है। यादवों की जादौन शाखा की कुल देवी है। तो मेन बात यही है कि जो यादव और अग्रवाल है उसकी कुल देवी है, और मीणा और गुर्जरों की इष्ट देवी है। यहाँ पर लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया गीत गाया जाता है। यहाँ पर शुक्ल अष्टमी, जो चैत का महीना है, उसमें शुक्ल अष्टमी को मेला होता है और लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर बोहरा संप्रदाय की छत्री भी है, ठीक है। तो अगली जो लोक देवी है वो लेते हैं हम नारायणी माता को। नारायणी माता, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नारायणी माता के जन्म की, ठीक है। तो माता का जन्म 949 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 949 ईस्वी के अंदर। और इसके पिता का नाम था विजयराम, ठीक है। नारायणी माता के पिता का नाम था विजयराम और माता का नाम था रामवती, ठीक है। पिता का नाम था विजयराम और माता का नाम था रामवती। इनका मंदिर राजगढ़ अलवर में है। कहाँ पर? राजगढ़ अलवर में, ठीक है। बरवा डूंगरी पहाड़ी पर। बरवा डूंगरी पहाड़ी पर राजगढ़ अलवर में माता का मंदिर है, नारायणी माता का, ठीक है, जिसका निर्माण 11वीं सदी में करवाया गया था। 11वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो प्रतिहार शैली में बना हुआ है। किस शैली में? प्रतिहार शैली में यह मंदिर बना हुआ है। यहाँ वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला भरता है। वैशाख शुक्ल एकादशी को यहाँ नारायणी माता का मेला भरता है। नारायणी माता का मूल नाम जो था वो करमेती बाई था। मूल नाम करमेती बाई था, ठीक है। मूल नाम करमेती बाई था। कहते हैं कि इसके पति का नाम था करम सिंह, ठीक है। पति का नाम था करम सिंह, जिसको सांप डस जाता है और उससे क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो होता क्या है कि जो नारायणी माता है वो जो मीणाओं के लड़के हैं उनके सहयोग से लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और अपने पति का दाह संस्कार करती है और समय भी सती हो जाती है। नारायणी माता ने मीणाओं के लड़के को वरदान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ से नदी निकलेगी, और नदी का वरदान दिया था, जहाँ आज भी 3 किमी जलधारा बनी हुई है, ठीक है। 3 किमी जलधारा आज भी बहती है वहां से, ठीक है। और एक बात ध्यान में और रखनी है, जो नारायणी माता है वो नाइयों की कुल देवी है, ठीक है। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है।
तो नारायणी माता का जन्म 949 ईस्वी में हुआ था और इसके पिता का नाम था विजयराम और माता का नाम था करमवती। और इसका मंदिर जो है वो बरवा डूंगरी पहाड़ी पर राजगढ़ अलवर के अंदर स्थित है और जिसका निर्माण 11वीं सदी के अंदर किया था और यह प्रतिहार शैली में। यहाँ जो वैशाख शुक्ल एकादशी है तो वैशाख शुक्ल एकादशी को यहाँ पर मेला भरता है। और इसके पति का नाम था करम सिंह, जो कहते हैं कि सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाती है और मीणाओं के लड़के के सहयोग से लकड़ी इकट्ठी करके उसका दाह संस्कार करती है और नारायणी माता से वे सती हो जाती है। और नारायणी माता है वो नाइयों की कुल देवी है। चलिए दोस्तों, आज हम 2 ही लोक देवी पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।